बार फिर से दोस्तों आप लोगों का इस वीडियो में, आशा एकेडमी के इस वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम फिर एक नए टाइप के साथ आप लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, हम पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि पिछला जो वीडियो है जो था वो आपका एफिशिएंसी पर आधारित था, कार्य क्षमता पर आधारित था। वो जो टाइप था वो सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट था, लेकिन एसएससी में एक और टाइप आता है, एक और टाइप है इसी में लेवल 2 का, जो एसएससी में पूछा जाता है। तो आज हम लोग उसी टाइप के साथ आए हैं, तो आज आप लोग उस टाइप को बताएंगे। लेकिन कुछ बच्चे का था कहना कि सर ज्यादा मैथ्स पढ़ना चाहिए, एसएससी के लेवल का पढ़ना चाहिए या बैंकिंग के लेवल का पढ़ना चाहिए। बच्चे, हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि पढ़ाई एक बार होता है, रिवीजन बार बार होता है। पढ़ाई एक बार होता है, रिवीजन बार बार होता है। और कोई भी चीज अगर आपको मुश्किल लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ करके भाग जाइए, ये कतई नहीं उसका मतलब है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको उससे लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। अगर आपको जीतना है तो लड़ना होगा। तो कहते हैं कि सुनिएगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को नहीं कुछ मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे हमारा वीडियो क्या कहता है, आगे हमारा टाइप क्या कहता है। तो लेवल 2 में आज हम लोग देखने वाले हैं, और लेवल 2 का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। और पहला क्वेश्चन जो है वो है कि ए और बी एक काम को 50 दिन में करता है। ए और बी एक काम को 50 दिन में करता है। ए और बी एक काम को 50 दिन में करता है। वे 20 दिन एक साथ काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए और बी 20 दिन एक साथ काम को करते हैं, 20 दिन एक साथ काम को करते हैं। तो यहीं पर हमको सोचने वाला बात है कि ए और बी 50 दिन का काम है, 20 दिन कर दिया, तो अब बताइए ए और बी का कितना दिन का काम बच जाएगा। 50 दिन का था, 20 दिन कर दिया, तो बचेगा कितना दिन, 30 दिन का काम बचेगा। तो आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है फिर बी काम को छोड़ देता है। ए और बी था, बी काम को छोड़ दिया, तो आगे काम कौन करेगा, ए करेगा। और ये जो बचा हुआ जो काम है उसको ए अकेले 51 दिन में करता है, 51 दिन में करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका वो टाइम है। क्या है, टाइम। तो टाइम का अगर हम रेशियो देखते हैं तो कितना आता है, 10:17 आता है। याद रखिए, पिछले टाइप में आपको एफिशिएंसी दिया रहता था और टाइम में बदलना होता था, लेकिन अभी देखिए टाइम दिया हुआ है और एफिशिएंसी की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो फिर वही बात है, हम लोग उम्मीद करते हैं आप भूले नहीं होंगे कि टाइम से अगर एफिशिएंसी में हम बदलते हैं, किसी भी रेशियो को जो बदलते हैं, तो रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है कहने का मतलब कि ये जो इधर 10 है वो इसका हो जाएगा, और ये जो 17 है वो इसका हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ए का एक दिन का क्षमता जो है वो 10 है। ए का एक दिन का क्षमता जो है काम करने का वो 10 है, और ए और बी दोनों का एक दिन का कार्य क्षमता जो है वो 17 है। तो आप बाबू बताइए, अगर ए का क्षमता यहाँ 10 है तो ए यहाँ पर भी है, तो यहाँ क्या ए का क्षमता हम 10 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो टोटल मिला करके अगर 17 है तो बी का कितना रख दे कि दोनों मिलकर के 17 हो जाए। ए का 10 है, बी का कितना रख दे कि 17 हो जाए, तो कितना रखेंगे, 7 रखेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए का क्षमता हमारा निकल गया 10 और बी का निकल गया 7। क्वेश्चन में कह रहा है, पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। पहले ये तो बताइए कि कुल काम कितना था। तो बताइए 50 दिन में दोनों मिलके करता है, और एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करता है, 17 काम करता है। तो आप बताइए 50 दिन में कितना काम करेगा, मतलब टोटल काम जो आ रहा है 50 गुना 17, 50 गुना 17। कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा गुना करके सॉल्व करते हैं। बाबू बार बार बोलते हैं, जब भी एसएससी लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो कॉन्सेप्चुअल होता है, कैलकुलेटिव बहुत कम होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट सही रास्ते से चलते हो तो आपको उसमें कैलकुलेशन नहीं के बराबर आता है। आप यहाँ इसको काटने में समय लगा रहे हैं या गुना करने में समय लगा रहे हैं, तो अगले स्टेप में आपको इसको काटने में भी समय लगेगा। तो आपका क्या काम है कि अगर गुना कहीं आ भी रहा है तो उसको उतना ही रहने दे। आगे जाके आप देखेंगे कि 99% क्वेश्चन वो आगे जाकर के कट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क हमारा आ गया 50 गुना 17, और काम कौन करेगा,
क्वेश्चन में कहता है कि ए अकेले कितना दिन में करेगा। तो आप बताइए ए अकेले कितना दिन में करेगा। ए का क्षमता कितना है, ए का क्षमता कितना है 10। अगर ए का क्षमता 10 है और कुल काम कितना है 50 गुना 17 और ए काम कर रहा है, ए का क्षमता कितना है 10। तो 10 से अगर हम इसको भागा दे देते हैं तो देखिए 5 बार में कट जाएगा और 17 पचे कितना होता है 85 दिन आ जाएगा। तो इस प्रकार से ए जो है अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा 85 दिन में करेगा। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर से रिपीट करके इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। बाकी हम आगे भी एक क्वेश्चन इस पर और करवाने वाले हैं, आप बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा है ये। तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा है कि P और Q एक काम को 20 दिन में करता है। ध्यान दीजिएगा, P और Q एक काम को 20 दिन में करता है। आगे क्या कहता है कि वे 5 दिन एक साथ काम करते हैं, मतलब P और Q जो है वो 5 दिन एक साथ काम कर रहा है। टोटल काम है 20 दिन का, 5 दिन काम कर लिया। तो आप बताइए अब काम जो बचेगा P और Q का वो कितना दिन का बचेगा 15 दिन का बचेगा। आगे क्वेश्चन में आपका कहता है कि फिर ए काम छोड़ देता है, फिर जो है ए काम जो है वो छोड़ देता है, सॉरी ए नहीं P काम को छोड़ता है। कौन काम को छोड़ता है P और Q में P छोड़ देता है। तो आगे कौन करेगा Q करेगा और शेष काम को Q जो है 18 दिन में करता है। कितना दिन में करता है 18 दिन में करता है। तो ये क्या है टाइम है और टाइम का अगर हम रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा 5:6 और अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकालें तो क्या आ जाएगा 6:5। मतलब ध्यान दीजिएगा Q का कार्य क्षमता हमारे पास आ गया 5 और P और Q दोनों मिल करके जो कार्य क्षमता है वो 6 है। तो Q का कार्य क्षमता अगर हम यहाँ रख दे 5 तो P का जो बचेगा कितना बचेगा 1, तब ना दोनों मिल करके 6 होगा। मतलब कि P का कार्य क्षमता कितना आ गया 1, P का कार्य क्षमता कितना आ गया 1 और Q का कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा P का 1 आ गया और Q का 5 आ गया। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 और टोटल काम कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 120। कितना हो गया है 120। अब देखिए यही कह रहा है कि यही काम को कौन कर रहा है अकेले, कहता है Q अकेले करेगा तो कितना दिन में करेगा। देखिएगा Q अकेले करता है, टोटल काम कितना है 120 और Q का एक दिन का क्षमता कितना है 5 है। तो कितना दिन में करेगा आप बताइए 24 दिन में करता है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत हार्ड नहीं लगेगा आपको, बस जो तरीका बता रहे हैं उससे आपको सोचना है। आपको दोनों जो कार्य क्षमता लेवल 1 और ये जो लेवल 2 है दोनों में आपको एक ही चीज आपको समझना है कि टाइम और एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो आपस में उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आगे एक और क्वेश्चन अभी आप लोगों को करवाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट क्या है बहुत डरते हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक और क्वेश्चन आप लोग देखें। तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा है बाबू कि x और y एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। x और y एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं और उसके बाद कहता है कि x और y काम की शुरुआत करता है और 8 दिन तक काम करता है। 8 दिन तक काम करता है x और y। और तो अब बताइए 24 दिन का काम है और कितना दिन किया 8 दिन किया, तो बचेगा कितना दिन 16 दिन बचेगा। अब बताइएगा आगे कहता है फिर बाई काम छोड़ दिया। बाई अगर काम छोड़ दिया तो आगे काम करेगा कौन, एक्स करेगा। ऑब्वियसली दो आदमी है, बाई छोड़ेगा तो एक आदमी जो बचेगा वही करेगा। अब कहता है कि एक्स शेष काम को 20 दिन में करता है, एक्स जो बचा हुआ काम है उसको 20 दिन में करता है। तो बताइएगा ये टाइम का रेशियो कितना है 4:5। ये टाइम का रेशियो है, पर इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, इफिशिएंसी का रेशियो 5:4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब बताइए कि x का अगर कार्य क्षमता 4 आ रहा है तो यहाँ पर भी x का कार्य क्षमता हम कितना रखेंगे 4। तो y का कितना रख दे, ध्यान दीजिएगा x का 4 है, y का कितना रख दे कि 5 आ जाए। तो ऑब्वियसली है यहाँ पर कितना होगा 1 होगा। मतलब x का क्षमता बच्चे, x का क्षमता 4 आ गया और y का क्षमता 1 आ गया। अगर x का क्षमता 4 और y का क्षमता 1 आ गया, दोनों का क्षमता हो जाएगा 5 और दोनों मिलकर के 5 के क्षमता से 24 दिन काम करता है। मतलब टोटल वर्क जो है अपना वो कितना है 120 है। कितना है 120 है। फिर 120 काम को किसके द्वारा कहा जा रहा है, पूरा काम करेगा x के द्वारा कहा जा रहा है। तो x जो है इस काम को कितने के क्षमता से करेगा 4 के क्षमता से करेगा। और x अगर 4 के क्षमता से करेगा तो बताइए टोटल कितने दिन लगाएगा 30 दिन लगाएगा। तो बच्चे हम उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, आगे और भी टाइप हम लोग आने वाले हैं। आगे जो है अभी इसमें एलसीएम मेथड में
अल्टरनेट वर्क है, अल्टरनेट वर्क में भी 2 तरह से क्वेश्चन आता है डाटा को बदल करके। फिर उसके बाद हम आपको वैसा भी यूट्यूब चैनल पे आपको वैसा भी वीडियो देने वाले हैं जो मिसलेनियस है, जो आप बहुत कम जगह देखते हैं वो क्वेश्चन, पर हम आपको वो भी मिसलेनियस पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम 2 वीडियो में उसको भी डालेंगे। तो आगे बहुत अच्छा टाइप आने वाला है, बहुत रोमांचित करने वाला टाइप और क्वेश्चन आने वाला है, तो आप बने रहिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा, और जितना अगर आपको अच्छा लगे तो इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जरूरतमंद जो लोग हैं कहीं भी दूर गांव में अगर बैठे हुए हैं, जिनको देवघर में आकर के आशा एकेडमी से जुड़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है या वो सक्षम नहीं है, तो एटलीस्ट आशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल से वो अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।